कुणाल, यस, व्हाट हैपेंड? एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आपको सच बात बताता हूँ, आप सोचिए, क्योंकि मुझे आप मुझसे मिल रहे हो ना, या मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है नहीं भाई, कि मैं क्या हो गया, व्हाट गॉट यू सो। आपको दिल से बोलता हूँ, आप सोचिए विशाल भाई कि जैसे आप मुझे कोविड के टाइम से जान रहे हैं जी, ठीक है, मतलब मैं कुणाल का और मेरी दोस्ती प्री कोविड शुरू हुई। कुणाल कामरा, ही वाज अ फ्रेंड। क्या बात कर रहे हैं आप? वेरी अच्छा, मैं अभी ऑन कैमरा विथ योर परमिशन ऐसा बोलना चाहूंगा, क्या उसकी वैक्सीन भी मैंने लगाई है। क्या बात कर रहे हैं आप सोचिए ऐसी दोस्ती। अभी आप सोचिए विशाल भाई, क्या आप एक इंसान को जानते हो जिसने आपने जो बोला, आपने जैसा बोला, हाँ, एंड यू वर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क दैट टाइम। आपने मुझसे फेस शील्ड मांगा, 50,000 फेस शील्ड, मैंने फेस शील्ड पहुंचाई, फेस मास्क मांगा, बिकॉज यू वर डूइंग गुड वर्क. I supported that because I was running an NGO and people like you and others were helping me, so I was helping someone who needed it. That is okay. But आप मेरा बैकड्रॉप जानते हो, आप एक इंसान को जानते हो कि हाँ ये इंसान ऐसा है। और कुणाल कामरा को भी जब इश्यूज आते थे या इश्यूज आए थे पास्ट में, तो मैंने उसको ऑन रिकॉर्ड बोला है, क्या मेरे पास तेरे मैसेजेस है, मेरे पास तेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैट्स है, तेरे वीडियो कॉल्स है जो तूने मेरे को बोला है। एंड सी लकीली आई यूज एन आईफोन, तो मुझे फोन रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर अगर तेरे को चाहिए तो तू मेरी फोन रिकॉर्ड भी निकाल दे, क्या तूने मुझे कितने बार फोन किया। मेरा सिर्फ एक पॉइंट यही था विशाल भाई कि आप सोचिए क्या मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, दोस्त बोल रहा हूँ, आपसे मैं कुछ फेवर नहीं, आप कहिए हेल्प ले रहा हूँ, सपोर्ट ले रहा हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर। आप मुझे 10 बार फोन कर रहे हो क्या ये यार ऐसा हो गया, मुझे गाइड करो। उसके बाद में मैं आपके पास आया और आपके समझे घर में कोई इज्जतदार आदमी हो, आपके बड़े हो, आपके पिताजी हो, आपके चाचा जी हो, आपकी ताई, एक सीनियर आपके यहाँ पे मैंने आया, बहुत एक सीनियर ताई ने मुझे वेलकम किया, अगर उनको आके मैं गाली दूं तो आप क्या करोगे। आप बोलोगे यार ये पागल आदमी है, ये मुझे अभी भाई बोल रहा था, दोस्त बोल रहा था, बैंड्रा बॉय बोल रहा है, और मैं जिसको रिस्पेक्ट करता हूँ उसको गाली दे रहे हैं। तो इफ यू डोंट माइंड, या प्लीज, मैं एक सवाल पूछूं आपसे प्लीज। अगर आपकी इतनी जान पहचान थी, दोस्ती थी, तो पहला ये नहीं होता कि अगर किसी ने कहा कि आप इमीडिएटली उन्हें फोन करो? 100%, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और यही खानदानी चीज होती है। फोन किया मैंने, वो किया, यस, मैंने उन्हें भी फोन किया, मैंने बलराज घाई जिनका ये हैबिटेट करके जो सेंटर था उन्हें भी कॉल किया। अगेन खार बैंड्रा यू नो क्या सब एक दूसरे जानते हैं। मेरा बलराज भाई, मैं राहुल कनल बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत, ये मेरे पास 7 मिनट की, एंड विशाल भाई मेरे को पता था कि कैसे टाइप के लोग हैं। मैंने अपना दोस्त है मेरा गोविंद नारायण पैडी, उसको मैंने बोला कि भाई मेरा वीडियो तू ले, बिकॉज आई डोंट हैव अ रिकॉर्डर इन माय फोन। और जब बलराज भाई से मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड ले रहा है, 7 मिनट्स का वो कॉल है। मैंने बलराज भाई को रिक्वेस्ट किया कि आपके हैबिटेट में कुणाल ने ऐसा चीज़ का है, आपको मैं एक काम बोलता हूँ बलराज भाई, आपके समझे विशाल भाई ये डेन है हमारा, यहाँ पे आप अपना एक टॉक शो चला रहे, राहुल आके आप बोलते हैं एज अ फ्रेंड विशाल भाई मुझे एक ज़रा आपका सेटअप दीजिए, मुझे एक अपना पर्सनल इवेंट करना है। आप बोले ठीक है यार कभी भी आजा ले ले, लेकिन आपका इतना ओनर्स तो होना चाहिए क्या राहुल वहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है, वो सिर्फ आप एक बार देख ले क्या राहुल राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर आप उसका रेंट ले रहे हैं, तो इन्होंने रेंट लिया है, मैंने इनको से ये रिक्वेस्ट किया कि आपने जो कंटेंट आपके यहाँ बन रहा है, आपका इतना फर्स्ट बन रहा है कि कंटेंट आप देखिए, उसको मॉडरेट कीजिए, क्या सही है या गलत है, क्या आज के टाइम पे वो हेट्रेड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, या आज ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है, आप उसे देख लीजिए। और उसके ऊपर विशाल भाई कि आज आपने ये चीज़ बनाई, आप जानते हैं टेक्निकली ये चीज़ को एडिट करने, एक शो को एडिट करने आपको कितना टाइम जाता होगा, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 3 इतना भी नहीं, 3 महीना, 3 महीना पहले रिकॉर्डिंग हुई है। आप उस टाइमिंग को, आप नवंबर में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को जनवरी में रिलीज करते हो जस्ट बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये टाइमिंग क्या था। सी इंटेंट ऑफ दैट रिकॉर्डिंग, इंटेंट ऑफ दैट मूव। एंड जब मैं वो ओनर को एक लिख रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा हूँ, क्या बलराज भाई आपने, डोंट टीच मी माई जॉब, दीज वर हिज वर्ड्स, डोंट टीच मी माई जॉब, मेरा काम नहीं है, मुझे 50,000 मेरे भाड़े से मतलब है, कोई भी आके यहाँ कुछ भी करे मुझे नहीं पता। कुणाल कामरा को 3 से 4 फोन कॉल, कुणाल कामरा का फोन कॉल नहीं, उसके बाद में 100 कॉल किया है मुझे, और हाँ कुणाल ने मुझे 100 कॉल किया, मेरी गलती है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये उसने फोन पे बोला है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जी प्लीज। सबसे पहले कि कुणाल ने जब आपको फोन किया, आपके कॉल्स अर्लियर नहीं लिए, यस, फिर ये जो उन्होंने वापस आपको फोन किया वो आफ्टर यू हैड गॉन पब्लिक? यस। क्या हुआ था विशाल भाई, जब मैंने इन दोनों को फोन किया, इन दोनों का एक तो कॉल नहीं उठाया, दूसरे ने एब्सेंट रिप्लाई दिया,
तो दैट वाज एन इंस्टेंट थिंग क्या भाई, जब इनको इतना ईगो है, जब इन लोग समझने नहीं चाह रहे, या मानने नहीं चाह रहे कि नहीं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारा इट इज़ अ राइट दैट आई कैन गो आउट इन पब्लिक एंड टॉक क्रैप अबाउट एनीवन। ठीक है, आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, क्या भाई आपके रास्ते खराब है, आप भाई लाइट यहाँ पे बार बार जाती है, हाँ भाई पानी सप्लाई मुंबई में नहीं है। एक पॉलिटिकल ओनस रखना, एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखना, प्योरली वेलकम। 110% वो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एंड आई एम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे कुणाल कामरा हो या मुनार फारूकी हो, इन लोग किसी को भी आप पूछ सकते हो, क्या आई डोंट कम फ्रॉम दैट सेक्ट ऑफ थिंकिंग, क्या भाई आप किसी को भी दबाओ या किसी को भी गलत बोलो, भाई हर एक को अपना एक प्लेटफॉर्म है उसको, हाँ। लेकिन आप एक लाइन जब क्रॉस करते हो, क्रिटिसिज्म को आप क्रॉस करके आप पर्सनलाइज हो जाते हो। आप पर्सनलाइज किसी को, विशाल भाई आप अपने शौक से मूछी या दाढ़ी रख रहे हो और मैं उस पर कमेंट करने, तो बॉडी शैमिंग, आपको वेस्ट जैसा बनना है तो वेस्ट की आइडियोलॉजी भी लीजिए ना। आपको वेस्ट जैसा बनना है, आपको ये करना है कि भाई हम किसी को कुछ भी बोल दे और चल जाएगा। अरे आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, उसका कानूनी तरीका है। मैंने कानूनी तरीके पहले लीगली उनको समझाया, बिल्कुल। क्या आप ऐसा मत कीजिए। मैंने बलराज गाय को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने आउटलेट पे आइए, ऐसा ऐसा आपके आउटलेट पे, आई वोंट कम। वो रहते हैं मिट्टी भाई कॉलेज के सामने, उनको वहां से आने रात के टाइम पे 10 मिनट का टाइम था विशाल भाई। ऐसा इतना सीरियस चीज जो इतने बड़े लीडर के लिए कहा जा रहा है, और आप ये बोल रहे हो कि मैं आना भी नहीं चाहता। इनका सिर्फ ईगो था, और जो इन लोग लाइफ के हाई में थे, और 110% आई हैव ऑल द प्रूफ विथ मी एंड आई शेयर्ड इट विद कुणाल ऑल्सो। क्या भाई देख, ये लोगों ने तेरे को फोन किया, उसके बाद में तूने ये वीडियो बनाया, तू क्यों कर रहा है? ये आप कह रहे हो कि देयर वाज अ क्लियर इंटेंट politically for it। 100% स्पॉन्टेनियस जोक निकलना, एक कलाकार है उसका स्पॉन्टेनियस जोक निकलना, कि आपने विशाल भाई, मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ, आपने मुझे कुछ पॉइंट बोला और उस पर मैंने स्पॉन्टेनियसली कुछ बोला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्या आप मेरे एक ह्यूमर ने निकाला वो बात। यहाँ पे जो लोगों ने उसको फोन किया था वो भूल गया था कि वो लोगों से मिलाया मैं नहीं था ऐसे। तो मैंने क्लियर कट नाम लेके वो लोगों का, कुणाल कामरा को बोला है कि ये लोग का तुझे फोन आया, बोले हाँ मुझे फोन आया, पर मैंने उनकी सुन के नहीं किया हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये मेरी खुद की, यस, ये मेरी खुद का बोलना है। तो मैं बोला अगर तेरा ये खुद का बोलना है कुणाल, तो और गलत है, क्योंकि जिनके बारे में तू बात कर रहा है वही लोगों ने तुझे 2 साल यहाँ पे हेल्प किया। अच्छा, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड विशाल भाई, आप एक ये मेरे को अवसर देना, इज अ वेरी गुड टॉपिक। ये क्या है, I am also answerable to our young lads, and the judiciary, everyone। क्या ऐसा क्यों हुआ, ये लेवल तक एक आदमी ने क्यों करना पड़ा? आप सिर्फ कुणाल कामरा की हिस्ट्री देख लीजिए, more than 18 criminal records, I don't have a single record। सी एक conduct होता है। But those criminal records, aren't they filed by political parties? That can be okay. That can be a scenario. Has he been convicted for? नहीं, that can be a scenario. I totally agree। क्या वो उसने अपने एक्ट में किया होगा और वो एक्ट के वजह से उस पर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ है, अग्रीड। लेकिन विशाल भाई, आप जब एक जनरल अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करते करते किसी को गाली देने से आपका एक्ट अगर पॉलिश होता है, तो क्या वो एक्ट हुआ? मैंने और आपने भी कला देखा है, मैंने और आपने भी, हम भी कला कर रहे हैं, पर मेरे को किसी को गाली देके अपने आप को बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गालियां दे रहा हूँ, अच्छा आप पॉलिटिकली बोले, पॉलिटिकली आपने ऐसा किया, यस राइट है, आपने रोड खराब की, आपने लाइट खराब की, आपने पानी खराब की, दैट इज व्हाट अ पॉलिटिशियन इज हियर फॉर। ओके, मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देने की, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव जो मैं एज एन आउटसाइडर, या प्लीज एज समबडी लाइक यू विल बी फ्रेश एंड हैप्पी टू हियर दीस थिंग्स। कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है हमारे पूरे देश में जी, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, 100% राइट, यस। ये इस गैमेट में आपके हिसाब से नहीं विशाल भाई, 110% फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करता है, और हर एक, मैं और आप और आज जो हम ये बैठे, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। एब्सोल्युटली। आई एम आंसरेबल टू पीपल हु नो मी, आई एम आंसरेबल टू पीपल हु हैव एक्सेप्टेड मी, बट नॉट पर्सनली राहुल, यू आर आंसरेबल बिकॉज़ यू आर अ पब्लिक representative। Yes, and that is my honest भाई। Yeah, and it's amazing that you take it। And I have to give that explanation कि ऐसा क्यों हुआ, ये spur of moment था, या ये planned चीज थी, या ये कला थी। भाई आप मानोगे नहीं, क्या ये पूरे सिनेरियो में आप सोचिए, क्या कुणाल कामरा माहिम में रहने वाला एक आदमी, माहिम से वो शिफ्ट होकर पौंडीचेरी जाता है,
पौंडीचेरी से जाके उसके बाद में आधार कार्ड तमिलनाडु में बनाता है। भाई मैं तो वहाँ का वहाँ जहाँ पैदा हुआ वहीं रह रहा हूँ। मैं ये आपको इतना डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, क्या आपको एक बेस क्यों छोड़ना पड़ा? तब आपने राहुल कनल को क्यों कॉल किया? तब मैंने आपको क्या बोला था कि अरे मत कर यार, ठीक है, फेजेस ऑफ लाइफ होता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है, बाय गॉड ग्रेस यू हैव द टैलेंट, तू करते रहे, कीप योर एफर्ट्स गोइंग। तो तब वो राहुल कनाल गुंडा नहीं था, तब राहुल कनाल गलत नहीं था। विशाल भाई मैं इतना समझता हूँ कि आप देश के, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, आइडियोलॉजी, सब कोई किसी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, दैट इज ओके, वो कोई गलत बात नहीं है। पर आप एक स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पीएम सर की पोस्ट, सीएम सर की पोस्ट, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आप जिसके मन में आएगा उसके लिए बुरा बोल दोगे। ठीक है, आप बोलते हो, माना, अगर आप कॉमेडियन हो तो ऑपोजिशन में कोई बुराई नहीं है। विशाल भाई मैं और आप एक सिचुएशन पे बात करने बैठे हैं, क्या आज राहुल ने ऐसा किया? कुणाल, एक्शन एंड रिएक्शन, अग्रीड। मेरा रिएक्शन जो था, किसी को सही लगेगा किसी को गलत लगेगा, दैट इज ओके। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा विशाल भाई। अच्छा, मुझे दिल से अच्छा लगा। इसके लिए अच्छा लगा विशाल भाई क्योंकि मैंने एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज समवन नोन टू हिम, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी और मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए कॉल किया। समझ आए विशाल भाई, जितना आप और मैं एक दूसरे के अंदर, मैं आपको फ़ोन कर दूँ क्या विशाल भाई देखिए आपने यहाँ पे ये लाइन गलत हुई है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, आप किसी को जिसको मैं लाइक करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके लिए गलत हो रहा है। एंड मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उनके लिए आप गलत बोल रहे हो, इससे काना का हेटेड होगा। विशाल भाई प्लीज़ आप ऐसा करिए ना, क्या आपके एनालॉग से थोड़ा ये लाइन एक आप रेक्टिफाई कर दीजिए। या तो आपको राइट लगता है तो एक स्पेसिफिक दे कि आई डिडंट मीन इट, एंड या तो कुछ भी आप उसको एक डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे की भावना को उससे खेलना ना लगे। बिल्कुल। और आप मुझे बोल दो नहीं मेरा काम मुझे मत सिखाना, मैं तुझे टिकट किसको देना सिखाता हूं क्या, तो आप क्या करोगे? अच्छा ये कहा, ये वर्ड्स थे और मैंने तो उसको 10 बार बोला है। वो बच्चा है कुणाल भाई, ये विशाल भाई, कुणाल है ना दिमाग से बच्चा है और वो बच्चा होने का कारण उसके बहुत है। मैंने उसको 10 बार बोला है कि तू पौंडीचेरी जो जा रहा है, तू जो पौंडीचेरी में करना चाह रहा है ना वो तू कर, उसके बाद में लाइफ जो ओरिजिनल लाइफ है उसमें भी आ जा, बिकॉज यू आर इन द हैलुसिनेशन, यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट। बट राहुल आई गेट योर पॉइंट कि अगर कोई हो रहा है तो आपने एक मैच्योर तरीके से रीच आउट किया जी, एंड द पर्सन मेड अ डिसीजन। यस, मैं कभी ये नहीं स्टैंस ले रहा वाला हूँ कि राइट रॉन्ग राइट नाउ, प्लीज माय राइट नाउ इज माय पॉइंट टू जस्ट टॉक विद यू एंड अंडरस्टैंड। दुख कब होता है? जब मैं आपको जानता हूँ, आप क्या दिल से आते हो। अच्छा, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ विशाल भाई, उसके लिए आपके मन में क्या रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने 7-8 साल आपके साथ रहा हूँ, जुड़ा हुआ हो रहा हूँ। एवरी सेकेंड डे यूज्ड टू कॉल मी, हर एक उसकी पर्सनल इशू के लिए यूज्ड टू कॉल मी, एंड मैंने उसको यही कहा, उसके रिपीटेड कॉल्स है। अच्छा, मैंने उसको इतना कहा, मैं तो विशाल भाई आपके माध्यम से इतना बोलना चाहूँगा, क्या लेट्स डू अ लाइव डिबेट। तू यहाँ तो आएगा नहीं, तू जूम लाइव पे आ जा और एक एक क्वेश्चन में तेरे से पूछूंगा, तू मुझसे क्वेश्चन, आई कैन आंसर, यू आर ओपन टू दैट, आई एम ओपन टू दैट, आई हैव नथिंग टू हाइड। विशाल भाई मैंने कुछ भी ऐसा गलत बात या गलत चीज या कानून हाथ में लेने वाली चीज नहीं ट्राई की जब तक कि आई वाज नॉट अर्क्ड towards that. But isn't that being a youth icon yourself? Isn't that sending a wrong message to the youth, which is yes कि अगर मुझे आपके बात से सहमत नहीं है या जैसे आपने मुझे रिएक्शन दिया है वो मुझे पसंद नहीं आया है तो मैं तोड़ताड़ करूंगा। ये isn't this a bad message for? विशाल भाई तोड़ताड़ नहीं होने वाली थी। जब हम लोग वो आउटलेट पे, हैबिटेट नाम के आउटलेट पे पहुंचे, मैंने बलराज जी वहाँ के ओनर को फ़ोन किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा देखिए थर्ड पर्सन करके गया है और आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है जी, ये मैंने बोला है जी। आप रिकॉर्डिंग उनकी निकाल सकते हो, उनके फोन में रिकॉर्डिंग। डू यू एग्री विद मी कि हैबिटेट सेंटर जी एक्चुअली उनका फॉल्ट नहीं था विशाल भाई, लेकिन हैबिटेट सेंटर पे चाहे कोई भी वो देख सकते हैं एडिट। हाँ, उन्होंने देखा था, नहीं देखा था तो वही तो नहीं उन्होंने पर्पसली नहीं देखा। अच्छा, लेकिन अभी आप विशाल भाई एक बात बताइए, समझिए ये एक यूनिट है आपका, ये आज ये पर्सनल चीज नहीं हो, अगर ये कमर्शियल यूनिट हो और आप ये रेंट आउट करते हो और आपका जो टीम है वो यहाँ पे रहे, तो एटलीस्ट आप नहीं थे, आपके टीम ने तो सोचा कि राहुल क्या बोल रहे हैं यहाँ के। हाँ, लेकिन कभी कभी एक सीक्रेसी भी होती है जो अगर आप मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, हाँ राइट, मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक मैं ये रिलीज करूँ, पर ऑडियंस है 200 लोग की जिसको आपने टिकट बेची है, तो फिर ऑडियंस भी रिस्पांसिबल है 100, बट वो ऑडियंस एज मच एज हैबिटेट 100%, लेकिन वो ऑडियंस जो है विशाल भाई, वो ऑडियंस एज अ स्टार मेरी फैंस है,
वो देखने आए, वो सटायर मानती है उसको। अगर आप एक दूसरा साइड पे आप देखेंगे, यही हैबिटेट जगह पे चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरी नहीं है उसमें, लेकिन दूसरी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में, देयर आर मोर देन 12 FIRs ऑन दिस लोकेशन, ऑन दिस प्लेस। आप मुझे विशाल भाई बताएं, अंडर द बॉम्बे पुलिस एक्ट एंड द कमर्शियल एक्ट, अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है BMC का, आप 2 केस से ज्यादा अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल होता है। तो यहाँ पे 12 केसेस में लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि लोग, सिस्टम जानता है कि यार ये केसेस हो रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। एक देखिए, एक होता है सो मोर द रीजन टू बी केयरफुल। एग्जैक्टली, आप उल्टा और कॉशियस रहे, आप CCTV लगाइए, आप एक अपना मैनेजर, फ्लोर मैनेजर रखिए, ठीक है। सीक्रेसी में मैं आपका टैलेंट या आपका कंटेंट लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, इतना तो रिलेशन ओवर द इयर्स रहता है कि मैं आपका कंटेंट चोरी करने, आपने जोक मारा वो मैं बाहर जाके क्या बोल दूंगा। पर विशाल भाई एक लाइन, एक सीमा क्रॉस नहीं कर रहे, राहुल एक डेकोरम छोड़ के बात नहीं कर रहा है, वो लेवल देखना तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कीप वॉचिंग द विशाल आवर, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मैजिकल कॉन्वर्सेशंस के लिए। सी यू नेक्स्ट वीक।